आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का जो एक्सरसाइज है 1.3, ठीक है, डिटेल में हम सॉल्व करेंगे हर एक क्वेश्चंस को। और उससे पहले मैं आपका बेसिक समझाऊंगा। बाकी सभी चैप्टर्स मैंने करा रखे हैं, लिंक्स एक बार ज़रूर चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमें इरेशनल को प्रूव करना होगा, तो उससे पहले हम जान लेते हैं रैशनल नंबर्स के बारे में। मैंने जो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी चैप्टर 1 की, उसमें मैंने इसको डिटेल में समझा भी रखा था। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं फटाक से। तो रैशनल नंबर्स क्या होता है बेटा, वो जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। हालांकि मैं ये सब पढ़ा चुका हूँ, बट फिर भी एक बार रिकॉल करते हैं। ठीक है, सो ये हमारा रैशनल नंबर क्या होता है, चलिए देखते हैं। हर एक नंबर जिसे मैं P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ पर Q का मान ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, जहाँ पर Q का मान ज़ीरो नहीं होगा, साथ ही साथ हमारे जो HCF हैं PQ के, वो 1 आने चाहिए। और P और Q क्या होने चाहिए बेटा, इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ इस तरीके से लिखी जा रही है कि अगर उसे मैं P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ पर Q का मान ज़ीरो नहीं है, और P और Q का HCF कितना आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है। और साथ ही साथ P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। अगर कोई चीज़ इन चार प्रॉपर्टी को होल्ड कर रही है, ठीक है, इन चार प्रॉपर्टी को होल्ड कर रही है ना, तो उसे हम बोलेंगे रैशनल नंबर्स, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, एक बार रिकॉल कर रहे हैं, क्योंकि जब हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना होगा ना यहाँ पर, तो इन्हीं में से किसी एक प्रॉपर्टी को हमें मना करना होगा, तभी जाके बात बनेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये 2/3 लिखा मैंने। ठीक है, 2 हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर। 3 अपॉन क्या हमारा क्या है, डिनोमिनेटर। ठीक है, ये P के प्लेस पे है और ये Q के प्लेस पे। देखो 2 और 3 हमारे क्या इंटीजर्स, आपको पता होगा बेटा इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑब्वियसली पता ही होगा, Z से प्रेजेंट करते हैं। और ये होता है 0 1 2 3, इधर यहाँ से होता है -1 -2, इधर -3, ऐसे चलता रहता है। ये सारे हमारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, सो तो अगर ध्यान से देखें, ये जो 2/3 है P अपॉन क्यू के फॉर्म में, डिनोमीटर में ज़ीरो नहीं है। 2 और 3 का HCF निकालोगे 1 आएगा, और यहाँ पर P और Q हमारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, सो दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं, उनका अगर रेसिप्रोकल करोगे, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ एवरी रैशनल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। बट आपको पता है ज़ीरो एक रैशनल नंबर होता है, बट ज़ीरो का अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो वो रैशनल नंबर्स नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगी। ठीक, अगर मैं 2/4 की बात करूँ, तो ये एक रैशनल नंबर वैसे तो है, लेकिन अभी दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये हाथी के दांत की तरह है, जिसे दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और है। क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है, Q ज़ीरो नहीं है, और P और Q इंटीजर्स भी है, लेकिन P और Q का HCF निकालोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, हमें चाहिए 1, तब ये नहीं होगा। लेकिन ये हाथी के दांत है, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब ये जो 1/2 आया है बेटा, ये इन सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, ये जो ऊपर मैंने बोला, चार के चार प्रॉपर्टी को, है ना। तो अब जाके ये आपका क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अगर इसका रेसिप्रोकल करोगे 2/1, तब भी रैशनल नंबर है। इसका रेसिप्रोकल करोगे 3/2, ये भी रैशनल नंबर है। तो रेसिप्रोकल ऑफ एवरी रैशनल नंबर इज अगेन अ रैशनल नंबर। ओके बच्चों, बट ज़ीरो एक रैशनल नंबर है, आपको पता है, बट ज़ीरो का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये रैशनल नंबर्स नहीं होगा। ठीक, आगे समझ में। तो ये बेसिक्स था। अब आते हैं क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल। देखो कोई भी अगर प्राइम नंबर हो और उसके ऊपर रूट लग जाए ना, तो वो इरेशनल नंबर होता है। तो जैसा हम √5 के लिए करेंगे, वैसे ही √2 आएगा, √3 आएगा, √7 आएगा, तो वैसे ही चलेगा। ठीक है बेटा, सो देखिए, सो अब इस क्वेश्चन में जो मेथड हम यूज़ करने वाले हैं, इस क्वेश्चन में जो हम मेथड यूज़ करने वाले हैं, उस मेथड को हम बोलते हैं, देखो ये हमारी क्या होती है, इसका उल्टा मानना पड़ता है। ठीक है, इसका उल्टा मानना पड़ता है। लेट 5 इरेशनल, हम लेट करके बोलेंगे नहीं भाई, √5 इरेशनल नहीं, रैशनल है। ठीक है, लेट इफ पॉसिबल
अंडर रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, अगर संभव हो तो हमने ये बोल दिया कि भैया अंडर रूट 5 एक रैशनल नंबर है। कोई भी रैशनल नंबर जो होता है बेटा, उसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर क्यू की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए और एच सी एफ हमारा पी और क्यू का क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। एंड पी और क्यू हमारे क्या होते हैं बेटा, इंटीजर्स होते हैं। ये पूरा लिखना है आपको, अगर ये सब नहीं लिखोगे नंबर्स नहीं मिलेंगे। ओके, और इन्हीं में से किसी एक प्रॉपर्टी को हमें मना करना है, तभी जाके ये जो हम रैशनल बोल रहे हैं वो रैशनल ना होकर क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, सो देखो बेटा, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ। फिर मुझे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई पी की 1 के साथ और इसकी इसके साथ। ठीक है, फिर मैं यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे पास, P1 और यहाँ से आ जाएगा √5Q। फिर क्या करेंगे बेटा, स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा P² और यहाँ से जब स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 5 हट के सिर्फ क्या आ जाएगा 5 और Q का हो जाएगा Q²। इसे बन मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसका कोफिशिएंट कितना है बेटा, 5 है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस P² इज डिविजिबल, P² इज डिविजिबल बाई 5, देयरफॉर P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अच्छा, मैं आपको ये समझाता हूँ, 25 है, 25 5 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 5 का स्क्वायर 5 से डिवाइड है ना, तो इसका स्क्वायर रूट 5 भी तो 5 से डिवाइड होगा, है ना। अगर P² 5 से डिवाइड है तो P भी 5 से डिवाइड होगा, यही इसका मतलब है। समझ गए बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं, यहाँ फिर लेट करना होता है, लेट P यहाँ पर जो नंबर होगा वही लिखना है, यहाँ पर 5R। कई बच्चे बोलते सर आपने ये क्यों किया, बेटा ये प्रोसीजर है, हमें किसी भी तरीके से इन किसी एक प्रॉपर्टी को मना करना है, तभी ये स्टेप्स हम करना पड़ता है। ये प्रोसीजर है, थ्योरम की तरह काम करता है। ठीक है, सो अब हमें फिर से वही काम करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो इधर हो जाएगा बेटा P² और इधर हो जाएगा 25R²। आपको देखो, इधर ऑलरेडी एक बार P² की बात कर चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, P² की वैल्यू पुटअप कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 5Q², ये वैल्यू हमने रख दी, और ये 25R², 5 5 ज़ा, तो Q² की वैल्यू क्या आ गई, 5R²। कोफिशिएंट कितना है, 5 है, तो आप क्या लिखोगे, सिंस Q² इज डिविजिबल, Q² इज डिविजिबल बाई 5, देयरफॉर Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, अब आप खुद देखो, रीज़न के साथ लिखना है आपको, सिंस P एंड Q बोथ डिविजिबल बाई 5, दोनों के दोनों डिवाइड कर रहे हैं 5 से, देयरफॉर HCF P एंड Q का कितना आएगा बेटा, 5 आएगा, लेकिन हमें वो चाहिए था 1, तो 1 तो आया ही नहीं बेटा, हमें 1 चाहिए था, 1 नहीं आया है। ठीक है, तो देखो, जो एक किसी भी प्रॉपर्टी को अगर मना करता है तो फिर वो HCF नहीं हो, फिर वो रैशनल नंबर नहीं रहेगा। हमें ये प्रॉपर्टी चाहिए थी, 1 चाहिए था, आ रहा है 5। ठीक है, तो लिखेंगे विच इज़ अगेंस्ट आवर हाइपोथेसिस, जो कि हमारी अवधारणा के विपरीत है, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, हमारी अवधारणा जो हमने माना है वो गलत है, देयरफॉर √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, लास्ट में ये लिख दोगे, देयरफॉर √5 इज एन इरेशनल नंबर, उसे डब्बे में बंद कर दोगे। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी भी पार्ट में अगर थोड़ा डाउट दिक्कत लगे तो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है,
अगर आपको डाउट दिक्कत लग रहा है तो आप इसको एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पहले वाले से ये ज़्यादा आसान है और ये ज़्यादा इजी भी है। सो हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच रहे हैं। चलिए प्रोसीजर वही है, प्रोसीजर वही है। लेट, बल्कि ये आसान है। लेट 3 + 2√5 इज़ अ रैशनल नंबर, इज़ अ रैशनल नंबर। अब मैं आपको एक नोट लिखवाता हूँ पहले, हमेशा याद रखिएगा। रैशनल में रैशनल जोड़ें या माइनस करें, ऑलवेज रैशनल रहेगा। रैशनल में किसी रैशनल से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, ऑलवेज रैशनल रहेगा। लेकिन जैसे ही रैशनल में आप किसी चीज़ इरेशनल को जोड़ें या माइनस करें, इरेशनल। रैशनल में किसी भी चीज़ से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें इरेशनल से, तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल। इस नोट को आप कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा, इसकी आपको फ्यूचर में भी ज़रूरत पड़ेगी और अभी भी। ठीक है, सो देखो बेटा, ये चीज़ कर लिया। अब आपको पता है कोई भी रैशनल नंबर जो होता है उसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पर Q की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है ना बेटा, कि अंडर रूट को एक तरफ रखना है, अंडर रूट वाले को एक तरफ रखना है, बाकी सब दुनियादारी को दूसरी तरफ। ठीक है, सो 2√5 है, प्लस का 3 इधर के माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 उधर मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड में हो गया। ठीक है, सो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, अब क्या लिखोगे, सिंस P/Q एक रैशनल नंबर है, 3 एक रैशनल नंबर है, रैशनल में से रैशनल माइनस होगा रैशनल, 2 भी एक रैशनल नंबर है, रैशनल से रैशनल डिवाइड करेंगे, इज़ द रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है। एंड वी नो दैट, तुमने अभी प्रूफ भी किया है, वी नो दैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। ये एक इरेशनल नंबर है। तो बेटा आप खुद बताओ, एक तरफ इरेशनल और एक तरफ रैशनल है, बराबर हो सकते हैं? रैशनल और इरेशनल आपस में कभी बराबर हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। सो आपको क्या लिखना है, सो फ्रॉम फर्स्ट, ये जो चीज़ बराबर हम बोल रहे हैं ये बराबर हो ही नहीं सकती, इक्वल हो ही नहीं सकती, बराबर का मतलब इक्वल। ठीक है, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग। ठीक है, हमारी अजम्पशन रॉन्ग है। देयरफॉर 3 + 2√5 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो ये क्या है बेटा, एक इरेशनल नंबर है। और पहले या फिर दूसरे क्वेश्चन में से हर साल एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, हर साल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। तो इसको करने के दो तरीके हैं तुम, लेकिन मैं सबसे सिंपल वाला मेथड ही यूज़ कर रहा हूँ। लेट 1/√2 इज़ अ रैशनल नंबर। प्रूफ हमें रैशनली करना है, सो हमने इसको एक क्या मान लिया, रैशनल नंबर मान लिया। अगर ये रैशनल नंबर है बेटा, सो आपको पता है कि हर एक रैशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q का मान ज़ीरो नहीं होता है। P/Q क्या है बेटा, P/Q क्या है, एक इरेशनल है। या फिर आप देखिए बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, Q/P इधर आ जाएगा √2। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही इसलिए बताया था कि बेटा Q/P एक रैशनल नंबर है, Q का मान ज़ीरो भी नहीं है ना। सो इस वजह से सिंस Q/P इज़ अ रैशनल नंबर, सिंपल वे में कर रहा हूँ, एंड वी नो दैट, हम जानते हैं कि √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। ये एक इरेशनल नंबर होता है बेटा, है ना। सो फ्रॉम फर्स्ट क्या, Q/P, और ये चीज़ कभी बराबर हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती इक्वल। यानी कि हमने जो माना वो गलत माना है, विच इज़ अगेंस्ट
आवर हाइपोथेसिस, हमारी हाइपोथेसिस के ये गलत है। देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी जो अजम्पशन है बेटा वो गलत है। हेंस 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही बेटा बाकी सारे प्रॉब्लम्स भी होंगे, सेम लॉजिक। ये आप कर देंगे लेट 7√5 इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल डिक्टो वही रहेगा। अगर ये रैशनल नंबर है बेटा, सो आपको पता है कि रैशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q की वैल्यू 0 नहीं होती। ठीक, और लॉजिक वही है, रूट को एक तरफ रखो, बाकी दुनियादारी को दूसरी तरफ। 7 इधर मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लोगे। फिर से वही लिखना है, सिंस P/7Q इज अ रैशनल नंबर and we know that √5 is an irrational number, therefore from first, पहले वाले इक्वेशन से क्या होगा कि बेटा ये चीज़ और ये चीज़ कभी इक्वल हो ही नहीं सकती, एक तरफ रैशनल और एक तरफ इरेशनल कैसे हो जाएगा। ठीक है, विच इज़ आवर देयरफॉर, ऐसे देयरफॉर आवर अजम्पशन, हमारी जो अवधारणा है, हमने जो माना था वो गलत है, इज रॉन्ग। हेंस 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, आप क्या बोल देंगे कि 7√5 एक इरेशनल नंबर है, ये हम बोल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 6 + √2, तुम लेट कर लेंगे, लेट 6 + √2 इज़ अ रैशनल नंबर, जैसे पहले वाले करते हैं। फिर से वही होगा कि अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q की वैल्यू 0 नहीं होगी। लॉजिक वही है, प्लस का 6 इधर आके माइनस का 6 हो जाएगा, है ना। ये वाला पार्ट रैशनल होगा, ये वाला पार्ट इरेशनल होगा, जो कि हमारे जो हम मान रहे हैं, मतलब एक तरफ रैशनल है एक तरफ इरेशनल, बराबर नहीं होंगी, इक्वल नहीं होंगी। सो हम क्या बोलेंगे, विच इज़ अगेंस्ट आवर हाइपोथेसिस, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस 6 + √2 इज़ अ रैशनल नंबर, जैसे पहले करते आए हैं। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन जाएगा। आई होप ये जो एक्सरसाइज है आपको आराम से समझ में आई होगी, कैसे इरेशनल नंबर प्रूव कर रहे हैं, हाउ टू प्रूव इरेशनल नंबर, ईजी वे में समझाया मैंने आपको, सबसे आसान तरीका है ये। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर क्लास 10 मैथमेटिक्स का जो एक्सरसाइज 1.3 था उसे हम डिटेल में सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बेटा एक्सरसाइज 1.4 को कवर करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो प्लीज़ वीडियो को चेक कर लेना और डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर लेना, और चैनल पर नए हो बेटा सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। जय हिंद, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।